चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इधर क्या दे रखा है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपये। कितना है बोलो। देखो ये दर कितना दे रखा है बोलो। दर कितना है बोलो। 24 रुपये प्रति मीटर इसकी दे रखा है। क्या बोलो। दर इसकी 24 रुपये प्रति मीटर। और खर्च व्यय मतलब क्या है। इसको व्यय को क्या बोलते हैं। खर्च। खर्च कितना है बोलो। 5280 रुपये है। तो ज्ञात क्या करना आगे। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। तो खेत की जुताई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। और पाई का मान कितना रखवा रहा है 22/7। तो इधर देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दर। तो पहले क्या करेंगे मान लेते हैं एक खेत है कैसा है वृत्ताकार। इधर देखो एक खेत हमारे पास है कैसा है ये वृत्ताकार है। देखो इधर कॉन्सेप्ट को समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है क्या कह रहा। एक खेत हमारे पास है कैसा है वृत्ताकार है। और वृत्ताकार जब खेत होगा तो इसमें क्या मौजूद होगा बोलो। क्या इसमें एरिया नहीं होगा बोलो। इसमें एरिया भी होगा और क्या होगा इसकी परिधि भी होगी। कितनी होगी बोलो। और परिधि क्या होता है बोलो 2πr परिधि होगी। और क्या होगा। और एक चीज बताओ ये इसकी जो परिधि है तो परिधि इसकी क्या हो जाएगी इसकी लंबाई के बराबर नहीं होती है। परिधि इसकी लंबाई के बराबर होती है कि नहीं इतना बोलो। इतनी बात क्लियर है। देखो परिधि इसकी लंबाई के बराबर होती है। तो एक काम करो यहाँ पे देखो पहले इसकी लंबाई निकाल लो। किसकी। यहाँ पे देखो ये टोटल क्या करेंगे इसकी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई देखो कैसे निकलेगी। इधर देखो लंबाई बराबर होता है इधर देखो खर्च बटे खर्च या फिर व्यय लिखा है। व्यय या खर्च बात एक ही है ना। खर्च बटे कितना होता है दर। खर्च बटे क्या होता है बोलो दर। लंबाई बराबर होता है खर्च बटे दर। एक चीज बात करेगा तो पहले लंबाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो लंबाई। तो लंबाई बराबर फॉर्मूला इधर देखो लंबाई बराबर ये बताओ खर्च कितना है 5280 रुपये बटे में दर कितनी है 24। अगर काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार गया। 24 दूना 48 फिर 4 और 8 24 दूना फिर 48। तो इसकी लंबाई कितनी निकल आई बोलो। इसकी लंबाई कितनी है 220 मीटर। लंबाई कितनी निकल आई 220 मीटर। बात समझना है कि नहीं है। ये लंबाई निकल आई। तो अब समझना इसकी परिधि होगी कि नहीं। ये चारों तरफ देखो ये इसकी चारों तरफ ये क्या होती है इसकी परिधि। परिधि मतलब क्या कहा जाता है जो एक चक्कर पूरा लगाए और फिर अपने कंडीशन मतलब आ जाए। मान लिया यहां से चले और फिर राउंड अप करते हुए हम फिर उसी जगह पे आ जाएं राउंड अप करते हुए। तो ये इसकी क्या कहलाती है। और परिधि क्या होती है बोलो। और परिधि लंबाई की क्या होती है बराबर होती है। परिधि लंबाई की क्या होती है बोलो बराबर। लिख लेना परिधि बराबर किसके है बोलो लंबाई। क्योंकि लंबाई ही क्या है इसकी परिधि है। ये बताओ परिधि होता क्या है। परिधि क्या होता है बोलो। तो यहाँ पे एक काम करो पहले परिधि लिख लो। यहाँ पे परिधि बराबर क्या होता है 2πr। परिधि कितना होता है 2πr। और परिधि बराबर किसके है तो लंबाई की जगह पे परिधि की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 220 रख सकते हैं कि नहीं बोलो। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। तो रेडियस यहाँ पे निकल आएगी कि नहीं। कितनी बार जाएगा बोलो 10 बार। फिर 2 पंचे 5 बार 5 सते। तो रेडियस बराबर कितनी निकल आई 35 मीटर निकल आई। क्या रेडियस। त्रिज्या कितनी निकल आई 35। और जब रेडियस मिल गई तो अब सब चीजें हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले परिधि निकाल लिया इसका ना। पूछा क्या है इसका बोलो। अब इसमें क्षेत्रफल भी तो होगा कि नहीं। ये देखो ये क्या है इसका टोटल। ये एरिया ही तो होता है पूरा अंदर वाला। ये क्या है इसका एरिया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो πr²। तो यहाँ पे पाई का मान कितना रखा रहा है 22/7। और रेडियस कितनी निकाली हम लोगों ने 35। तो 35 कितनी बार लिखेंगे 2 बार। क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर। 7 5 जा 5 बार गया। 5 का दूनी 10 5 दूनी 10 2 कितना हो गया 10 से कितना हो गया 11 110 हो जाएगा ना। 22 पंचे 110। और यहाँ पे कितना है 35। एक काम करो मल्टीप्लाई करो 0 लगाया 35 1 35 के 5 कैरी कितना आया 3। और 35 3 कितना हो गया 38 रहने दो। क्षेत्रफल बराबर कितना निकला बोलो 3850। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं। किसको
क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा है इसलिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में देता है तो क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे 3850 मीटर स्क्वायर क्या निकला है, इसका टोटल एरिया निकला है। ये क्या निकला है, टोटल एरिया। अब ये क्या कह रहा है, आगे देखो, खेत की जुताई कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लो खेत की जुताई कराने का खर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत आपके। तो कितना है देखो, पहले ये कितना क्षेत्रफल कितना निकला है, खेत की जुताई कराने का खर्च मतलब एरिया ही तो आप करवा रहे हैं, एरिया कितना है 3850 रुपये। और ये बताओ कितना करा रहे हैं आप, कितना देखो दे रखा है, इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कितना दे रखा है प्रति वर्ग में। ये बताओ 0.5 से क्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्या करोगे मल्टीप्लाई। बताया था ना हमने कि अगर आप 1 स्क्वायर फीट का 10 रुपये दे रहे हैं तो 100 का कितना देंगे तो गुड़ाई करा के तो निकालेंगे, ये चीज करेंगे कि नहीं यहाँ पे। तो इसका देखो 0.50 का मतलब क्या होता है, किसी को पता है ना, इसका मतलब 1/2 होता है। कितना होता है, आधा, मतलब 50 पैसे, 1 रुपये का आधा करोगे तो 50 पैसे ही तो हुआ। तो 50 पैसे मतलब 1 का आधा। तो यहाँ पे कितना है बोलो 3850 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। सो वी हैव कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा 1925 रुपीज़ पर मीटर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, नोट कर लो। दो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियों इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है। इधर देखो क्या कह रहा, दो वृत्त, इधर देखो दो वृत्त, इधर देखो पहला वृत्त ये हमारे पास है, ठीक है, पहला वृत्त, और दूसरा वृत्त ये बना लेना, और तीसरा वृत्त क्या कह रहा, उन वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है बराबर है। तो मतलब दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी इतनी हैं, उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब एक तीसरे वृत्त की, माना देखो मान लिया ये क्या है, एक तीसरा वृत्त है, तभी तो ज्ञात होगा। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने बहुत अच्छे से, इधर देखो यहां पे ये बताओ, ये सर्कल का सेंटर होता है ना, और ये भी क्या है सर्कल का सेंटर, और ये भी बोलो क्या है सर्कल का, विजुअल है कि नहीं बोलो मोबाइल में, तीनों चीजें देख विजुअल है ना। हाँ इधर देखो यहाँ पे पहले की रेडियस कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर है, मीटर है, पहले की 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की कितनी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, और तीसरे का क्या करना है हमें, इसको क्या कैपिटल आर मान सकते हैं, कैपिटल आर सेंटीमीटर, कितनी है बोलो कैपिटल आर सेंटीमीटर। इधर बात को समझना, देखो इधर अब ये परिधियों का योग कह रहा, किसका कह रहा है, इधर देखो ये परिधि इसकी, देखो ये क्या होती है इसकी, ये क्या है बोलो इसकी परिधि। तो पहले की परिधि कितना है, इसको 2πr1 मान लें, और दूसरे वृत्त की परिधि क्या मान लें 2πr2, और तीसरे वाले की क्या मान लेंगे 2πr कैपिटल मान लें। बोलो कहीं डाउट है। तो यहां पे देखो अब क्या कह रहा, दो वृत्तों का योग तीसरे का क्या है, मतलब तीसरी वाली त्रिज्या के आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो देखो दो वृत्तों का योग तीसरे का क्या हो गया, जब बराबर करोगे तभी तो इसकी रेडियस हमें मिलेगी। तो देखो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म। दो वृत्तों का योग जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे तो देखो 2πr1 योग कह रहा ना, तो जोड़ेंगे 2π कितना हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 2π कैपिटल आर के। कॉमन कुछ दिख रहा है, 2π कॉमन मिल गया ना, बचा के r1 प्लस r2 एक ब्रैकेट में कर दें, बराबर कितना है 2πr। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2, तो क्या निकला है r1 प्लस r2 बराबर कितना हो गया कैपिटल r। r1 कितना है बोलो, r1 19 सेंटीमीटर दे रखा, r2 कितना है बोलो 9 सेंटीमीटर, और कैपिटल R हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे r1 कितना रखा 19, r2 कितना रखा 9, कैपिटल R निकालना है, 19 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो तो बड़े वाले की रेडियस कितनी निकल के आ गई बोलो 28 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं है, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
इधर देखो फिर क्या कह रहा है, इधर देखो दो वृत्त, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, और तीसरा वृत्त कहाँ पे है बोलो, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तीसरा वृत्त। क्या कह रहा, इसकी रेडियस कितना दे रखी, पहले की 8 दे रखी, 8 सेंटीमीटर, दूसरे की क्या दे रखी है, कितना दे रखा है इसकी, 6 है ना। अरे पहले की कितनी है भाई, 8, और दूसरे की क्या है, 6 सेंटीमीटर, और ये आप इनके योग के क्या हो जाएगी, तो इसकी हम कैपिटल आर मान लें, इसकी कैपिटल क्या कर लें, आर मान लें। इधर देखो ऐसे नहीं, इधर देखो, देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा था, अब इनका क्षेत्रफल कह रहा, क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला, ये क्या है इसका एरिया, ये पूरा क्या है बोलो, इसका एरिया होता है। तो एरिया क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो इसको R1 कर लें, क्योंकि R1 रेडियस है, इसके लिए क्या करोगे, पाई R2 स्क्वायर, इसके लिए एरिया, यहाँ पे लिखना एरिया 1, यहाँ पे एरिया 2, और ये वाले के लिए एरिया क्या करेंगे बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर कैपिटल, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। तो यहाँ पे R1, अब क्या करा, इन दोनों का योग, इन दोनों वृत्तों का योग तीसरे का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा यहाँ बराबर। तो लिखो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, योग कह रहा तो योग कर दो, पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया R1 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 का स्क्वायर बराबर पाई, देखो पाई से पाई क्या हो गया, R1 का वैल्यू कितना है बोलो, R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, और क्या कैपिटल आर हमें ज्ञात नहीं करना है, करना है ना। तो यहाँ पे R1 मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना करोगे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64, इसका 36, यहाँ पे आर स्क्वायर 36 64 कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा अंडर रूट में, बराबर कितना है आर। ये बताओ ये किसका होता है 10 का, तो प्लस माइनस क्या लिखोगे, प्लस माइनस कितना लिखोगे 10, लेकिन हम सिंबल कौन सा लेते हैं प्लस, तो आर बराबर कितना निकाल लेंगे 10 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इधर देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB है, ठीक है। क्या कह रहा, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है। तो क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान कितना रखा रहा है 3.14। देखो इधर, तो पहले एक वृत्त बना लो, इधर देखो यहाँ पे एक वृत्त बनाओ, तो ये हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है, हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, समझना बात को। इधर देखो एक वृत्त बना लिया, इसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक रेडियस 10 कर लें। अब ये 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होती है कि नहीं बोलो, जब ये रेडियस है और किस फॉर्म में, त्रिज्य खंड में है ना, तो जब त्रिज्य खंड कह रहा तो इसकी भी तो रेडियस 10 होगी कि नहीं बोलो, चाहे जितनी लाइनें ऐसे खींचते चले जाओ ये सब रेडियस होती है कि नहीं, तो ये भी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। आगे क्या कहा बोलो, यहाँ पे कह रहा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, AB क्या कर रहा है, तो ये देखो A यहाँ पे क्या किया B, जो AB है यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बोलो। वो भी क्या कर रहा है, AB क्या है, जीवा है, AB क्या है, तो AB जीवा, तो ये देखो ये जीवा है कि नहीं, जीवा उसे कहते हैं जो सेंटर से टच ना हो, उसे हम क्या कहते हैं जीवा। देखो क्या केंद्र से टच हो रही है, नहीं, ये जीवा, चाहे कहीं पे भी लाइन खींचो सेंटर को टच ना करे, वो सारी क्या होती हैं, जीवाएं होती हैं। जहां पे सेंटर पे टच कर दिया तब क्या हो जाती है, व्यास हो जाती है उसकी। एक चीज बताओ, यहाँ पे ये एंगल कितना दे रखा है, समकोण कह रहा तो 90 डिग्री है कि नहीं बोलो, रेडियस कितनी है बोलो, तो ये बताओ इसका दीर्घ वृत्तखंड कहाँ पे है और लघु वृत्तखंड कहाँ पे है बोलो, इसका क्या फाइंड आउट करना है बोलो, ज्ञात करना है हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। पहले बताओ लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त मतलब ये वाला, यही तो है लघु वृत्तखंड, बोला था कि नहीं ये लघु वृत्तखंड, बोलो ये क्या है इसका
लघु वृत्तखंड। तो ये बताओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको हमने पढ़ाया था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था, बोलो। वेरी गुड, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो याद आया कि नहीं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और जहां पे थीटा समकोण कहा था तो थीटा बराबर कितना है, बोलो 90 डिग्री। और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका पॉइंट हम ओ मान लें यहाँ पे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर देखो थीटा का मान कितना रखोगे 90 डिग्री, बटे में कितना है 360, पाई का मान कितना रखा रहा है 3.14 और रेडियस कितनी है इसके लिए 10। तो 10 को 2 बार लिखोगे कि नहीं, या 10 का स्क्वायर कर दो माइनस का 1/2। रेडियस यहाँ पे कितना रखोगे 10 का स्क्वायर और साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना रखेंगे 90 डिग्री। देखो इधर यहाँ पे कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितनी बार गया। तो यहाँ पे 3.14 बटे में कितना है, और ये कितना 10 दहम कितना हो जाएगा 100 माइनस का 1/2 10 दहम और साइन 90 डिग्री का मान बताओ कितना होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 कितना होता है 0। तो ना साइन 90 डिग्री का मान कितना रख दिया यहाँ पे 1। एक चीज़ देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना नीचे बढ़ाओगे 1 2, तो ये 0 100 से 100 कैंसिल। अब ये बताओ यहाँ पे इसको काटेंगे, क्या कट रहा है अभी पूरा, अभी तो नहीं कट रहा है ना, बोलो 4 7 28, फिर कितना बचेगा नहीं कटेगा पूरा। तो ये 314 आप ऐसे रहने दो। इधर देखो 314 बटे कितना है 4। और एक चीज़ बताओ यहाँ पे इसको अगर ये कितना है बोलो 100 बटे। एक चीज़ देखो कैलकुलेशन करने का तरीका बताते हैं, देखो आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। इधर देखो ये ट्रिक, इधर देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे ट्रिक देखो कैलकुलेशन की आप लोगों को हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा इससे पॉइंट पे। देखो कैसे, एक चीज़ बताओ यहाँ पे हर में कितना है, यहाँ पे हर में कितना है 2। तो क्या करें यहाँ पे अंश व हर में 2 से गुणा करा दें तो बराबर नहीं हो जाएगा हर, तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। देखना 314 बटे में कितना है 4 और इसका गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 200 बटे में 2 दूना 4। देखो कितना ईजी हो गया कैलकुलेशन। नहीं समझ में आया, नहीं आया। अब ये बताओ एलसीएम कितना मिल गया 4। देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो 314 में से घटाओ 200 तो कितना आ जाएगा बोलो, कितना 114 अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब इसको काट लो, कितना जा रहा है बोलो, ये कितनी बार जा रहा है बोलो 4 का दूनी 8, यहाँ बचा कितना 4 8 32 पॉइंट लगाया, यहाँ बचा 2 4 पंचे कितना आ गया 6.5। ये क्या निकला भैया भाई लघु वृत्तखंड निकला है। और अभी एक चीज और बाकी है, क्या ये बताओ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले क्या होता है और माइनस लघु। लघु कौन था, यही वाला तो था कि नहीं लघु, तो माइनस ही तो करोगे। तो लघु वृत्त माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का निकाल लो यहाँ पे। ये बताओ पाई का मान कितना रखें 3.14 और आर का मान, रेडियस तो वही है ना 10 का स्क्वायर, और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला कितना है 28 तो यहाँ पे रखा 28.5। ये बताओ 3.14 है 100 होगा कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे 28.5। ये बताओ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे, ये कैंसिल, तो कितना हो गया 314 माइनस कितना है 28.5। बच्चा इसमें से घटाओ कितना आएगा बोलो, 314 में से हम घटाएंगे 28 कितना 5 यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ 13 में से 8 चला गया, कितना बचा 5, और यहाँ पे बचा 10 में से 2 चला गया 8, यहाँ पे बचा 285 कितना आ गया। तो आंसर हमारे पास निकल के आ गया 285.5 दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, तो किसमें था सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नोट कर लो।
इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट करो आप लोग, कर दो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कह रहा है, चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले छायांकित डिजाइन बना लो भैया। देखो इधर ये हमने बना लिया डिजाइन, ये डिजाइन है ना, साड़ी का किनारा, सही बात है। डिजाइन कहाँ है, वृत्ता, सॉरी किसके अंदर है, एक वर्ग के अंदर बनी है। क्या है बोलो, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है वर्ग, यहाँ पे बोलो वर्ग कहा है, ऐसा है, कह रहा है चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा क्या है, एक वर्ग है। तो इधर देखो ए बी सी और डी क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ऐसा जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, और इसका प्रत्येक एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, आगे क्या कह रहा, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को, सॉरी ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर, ए बी सी डी की भुजा कितनी है, देखो इधर यहाँ पे चीज समझो, बस क्वेश्चन खत्म। प्रत्येक की भुजा कितनी है, सिंपल सी बात है, जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, ये 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, पहले यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये चित्र में ऐसे बना के रखा है, इधर देखो ये लीफ इसकी है, क्या है, पत्तियों के आकार में है ना, और यहाँ पे ठीक है, इधर देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका लीफ है, समझना है कि नहीं बात को, बोलो देखो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और लीफ क्या है, सब शेडेड हैं, देखो इधर लीफ क्या है, ये सारी शेडेड हैं, ये लीफ क्या है, सारी शेडेड हैं। इधर देखो पत्तियों के आकार में है ना ये, आप समझना। इधर देखो क्या करना है, बोलो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, व्यास मानकर अर्धवृत्त में खींचे गए हैं। तो करना क्या है भाई, इसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका बोलो, एक काम करो, देखो इधर छायांकित भाग का, इधर बताओ, ये पूरा वर्ग है ना, वर्ग में से ये क्या करें, पत्तियां निकाल लें, ये चारों है ना, और ये पत्तियां क्या है, एक चीज दिमाग लगाओ, पहले यहाँ पे देखो पत्तियां दे जरूर रखा है, लेकिन अपना थोड़ा माइंड यहाँ पे यूज करो। ये जो पत्तियां दे रखी हैं, ये देखो इधर, क्या पत्तियां जो अर्धवृत्ताकार में नहीं है, इधर देखो ध्यान से, अर्धवृत्ताकार बन गया कि नहीं, ये बना कि नहीं, बोलो, एक इधर बन गया अर्धवृत्ताकार, तो एक ये भी अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं, बोलो बोलो, जब ये एक अर्धवृत्त है तो ये भी क्या बन जाएगा, इधर देखो ये भी एक अर्धवृत्त बन गया, और इधर भी क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो टोटल कितने अर्धवृत्त हो गए, बोलो 4, एक देखो इधर, एक दूसरा, 2 तीसरा यहाँ पे, और चौथा अर्धवृत्त, टोटल कितने हो गए 4 अर्धवृत्त कितने बन गए। जब अर्धवृत्त बन गए तो इधर ध्यान से देखना, इस अर्धवृत्त को पहले ले रहे हैं, कोई ले लो एक अर्धवृत्त। तो एक काम बताओ, यहाँ पे टोटल ये वर्ग के लिए टोटल क्या है, भुजा है ना, ये साइड है वर्ग के लिए, लेकिन अगर वर्ग के लिए छुपा लेते हैं कुछ देर के लिए तो ये क्या हो गया, वृत्त, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का ये बताओ सेंटर होता है कि नहीं है, अरे अर्धवृत्त का ये सेंटर होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं सेंटर। हम कह रहे हैं अर्धवृत्त का सेंटर है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर इसका है व्यास, ये अर्धवृत्त के लिए ये 10 क्या है, बोलो अर्धवृत्त के लिए 10 क्या है, व्यास, और व्यास है तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी 5। तो ये इधर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, क्या यहाँ पर भी वही चीज़ नहीं बनेगी, ये भी 5 और यहाँ पर भी 5, ये क्या है, वृत्त की, अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये 5 है तो ये भी कितनी हो गई, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी इसके लिए रेडियस हो गई 5, और यहाँ पर भी क्या हो गया 5। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है, कितने अर्धवृत्त हैं 4, और ये है कहाँ फिट है, ये पत्तियाँ कहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे पत्तियों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन खत्म, बस वही चीज़ समझना था हमें। तो यहाँ पे देखो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, एरिया, डिजाइन का क्षेत्रफल। इधर देखो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे करोगे, पहले क्या दिख रहा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर दोगे, क्या कर देंगे
मतलब ये जो पत्तियां देखो अर्धवृत्ताकार हैं कि नहीं, कितनी है टोटल, 4। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे लिखोगे 4 गुणे, और ये जो ये बताओ ये कैसे बना है, ये कैसे बना है ये बताओ। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। अर्धवृत्त कैसे लिख दें क्या पहले, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन बताएंगे ना। इधर देखो, अब ये बताओ इधर ए का मान कितना है, अरे भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी निकल आई, त्रिज्या कितनी है 5। तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। 2 पाई का मान कितना रखा रहा है, ये देख लो, पाई का वैल्यू कितना रखा रहा है, पाई का मान कितना दे रखा है, प्रॉपर कह रहा है तो यहाँ पे 3.14 रखो, अगर ना कहे तो 22/7 वी कैन यूज। ओके, यहाँ पे देखो रेडियस कितनी है, 5 है, ये वृत्त अर्धवृत्त के लिए है ना। तो कैलकुलेट कर लो, 10 दाम कितना हो गया, 2 गुणे 3 दशमलव कितना है 14, 5 25 हो गया ना। एक काम करो, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 100। ये क्या 4 बार नहीं गया, और ये 2 1 जा 2 2 जा 2 बार गया। अब ये बताओ इसका आधा कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा, और यहाँ पे 2 7 14, 3 4 जा कितना है 2 7 14, हाँ ठीक है, 2 7 जा 14। अब एक चीज बताओ, 100 में से कितना घट रहा है 100, तो 100 में से 157 घटोगे तो माइनस का 57 आएगा। क्या आएगा, माइनस का। तो हम इसको लिख कैसे देते हैं, प्लस का 57। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी क्या नहीं होता है, माइनस नहीं होता। अगर माइनस निकले तो क्या लिख देते हैं, प्लस, क्योंकि वर्ग हम जो क्षेत्रफल होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। सेंटीमीटर में दे रखा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, ठीक है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। दे रखा है तो बोनस है हमारे पास ना, आकृति में जैसा दर्शाया गया। इधर देखो आकृति में दर्शाया गया, इधर देखो ये काट लिया है उसने, क्या देखो चतुर्थांश काट लिया उसने, और चतुर्थांश जो काटे कैसे हैं, सेक्टर के फॉर्म में, कैसे हैं बोलो। और एक वृत्त भी काटा है, ये देखो इसमें बीच से क्या क्या है, वृत्त। अब इधर देखो ये शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ये क्या करना है बोलो, ये शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ये जितना बचेगा इतना बताना है हमें। ये छायांकित भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे देखो ये मान लेते हैं ये कितना दे रखा है ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे कितना है डी। और ये बताओ भुजा कितनी दे रखी है, प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है। अब एक चीज बताओ, इधर देखो ये 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी भुजा है, तो ये वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। और इधर देखो, बातें नहीं इधर देख लो यार, इसका जो दे रखा है ये व्यास कितना दे रखा है, अंदर वाले वृत्त का, अंदर वाले वृत्त का कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, अंदर वाले वृत्त का क्या दे रखा है व्यास, और इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है। देखो जब ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये भी तो 1 होगी, होगी कि नहीं बोलो। ये देखो इसका सेक्टर के फॉर्म में ऐसे नहीं आ रहा है, ये सेक्टर ही तो बन रहा है, क्योंकि जब ये रेडियस बराबर तो ये भी रेडियस आपस में क्या होती है बराबर। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 1, ये सब क्या है 1 1 है। यहाँ से लेकर भी कितना है बोलो 1, और यहाँ पे भी कितना है 1, तो ये 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये देखो क्या यहाँ पे एंगल दिया है, नहीं दिया है, क्या एंगल दिया है बोलो, पहले एंगल दिया है क्या बोलो, नहीं। लेकिन एंगल कैसे दिमाग लगाओगे, इधर देखो एक वर्ग है तो वर्ग का, ये वर्ग के लिए एंगल क्या होता है
तो जब वर्ग के लिए 90 डिग्री है तो यही त्रिज्य खंड सेक्टर के लिए नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं बोलो? ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री। बोलो बात समझ में है? हाँ, दे रखा है उसमें त्रिज्या, त्रिज्या देखो दे रखा है ना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का और 2 सेंटीमीटर अंदर वाले का। एक चीज बताओ, जब ये 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो इसकी भी त्रिज्या 1 हो जाएगी कि नहीं बोलो? इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कहने का मतलब त्रिज्या सबकी कितनी है? 1 है। अब एक चीज और यहाँ पे बताओ, ये त्रिज्य खंड कितने हैं, सेक्टर कितने हैं? 1 2 3 सेक्टर कितने हैं? तो इधर देखो यहाँ पे एक निकालना क्या हमें, शेष भाग का। तो यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल लिखो। देखो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक चीज बताओ इसमें कितनी चीजें, इसमें कितनी चीजें? पहले बताओ त्रिज्य खंड कितने हैं? पहले बताओ ये सब हैं कहाँ पे, किसके अंदर हैं? ये सब चीजें किसके अंदर हैं? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या करोगे? वर्ग का क्षेत्रफल। और ये बताओ वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या क्या निकालने जा रहे हो? ये 4 चीजें, मतलब क्या है? सेक्टर 4 निकालने जा रहे हो। त्रिज्य खंड 4 निकालोगे तो निकालोगे मतलब माइनस में, तो कितने त्रिज्य खंड हैं? 4 त्रिज्य खंड निकालोगे। और बोलो 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लोगे यहाँ पे। और ये बताओ एक ये वृत्त भी तो दिख रहा है, इसको भी तो माइनस करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख लोगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबका रखो जाके, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 4 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और ये क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान कितना दे रखा है बोलो? पहले बताओ भुजा कितनी है और रेडियस कितनी है? सबकी 1 सेंटीमीटर निकल आएगी ना। तो ये भुजा का स्क्वायर मतलब कितना? 4 का स्क्वायर। तो 4 गुणे थीटा का मान कितना? थीटा का मान 90 डिग्री। समझ में आया कैसे निकला? क्योंकि वर्ग के सभी एंगल कितने होते हैं? तो 90 डिग्री बटे में कितना हो गया? 360। पाई का मान कितना रखा रहा है? 22/7। रेडियस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 22 बटे और रेडियस 1 का स्क्वायर। तो ये देखो 4 चौके, तो यहाँ पे 4, 9 चौके 4 बार गया कि नहीं? 1 बटे कितना आ गया? 4। और यहाँ पे 22 बटे कितना हो गया? 7। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही। तो यहाँ 22 बटे कितना आ गया? 4 से 4 भी क्या हो गया? ये बताओ 16 माइनस 22 बटे कितना है? और माइनस का 22 बटे 7। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 16 है, 22 बटे एलसीएम कितना आ गया? और ये माइनस का 22 और माइनस का 22 कितना हो जाएगा? बोलो यहाँ पे 16 और 22 दूना माइनस का 44, क्योंकि जुड़ जाता है सिंबल कैसा रहता है? सॉरी, ये माइनस डबल बार क्यों लगाया है ना? इधर देखो, ये देखो कटेगा कहाँ पे भैया? इधर देखो ये 22 ये माइनस का 22 है भाई। ये क्या है? माइनस का 22 और माइनस का 22। इधर देखो माइनस का 22 माइनस, तो माइनस का 44 तो आया वहाँ। और बटे में कितना है बोलो? 7। एक चीज़ देखो यहाँ पे कुछ नहीं क्या किया? 16 सती 112, 44 बनजा बटे में कितना आ गया? इसमें 112 में से 44 घटाओगे तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेट डिवीजन नोट कर लो। हाँ, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखो। इधर दी गई आकृति में, भैया आकृति दे रखा है, आकृति बना लो। ये क्या है? एक आकृति है, दी गई आकृति में इसके क्या ऊपर बना लिया है? एक वृत्त बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बताओ क्या कह रहा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां भुजा कितनी है बोलो? 12 सेंटीमीटर। भुजा इधर देखो, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, और ये क्या कर लिया बोलो? ओ मान लेते हैं। ये कितना? एक चीज इधर देख लो भाई, ये भुजा कह रहा, देखो वर्ग सॉरी ये त्रिभुज की भुजा ये कितनी सेंटीमीटर में है ना? ये 12 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी देर का है? क्यों 12? क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में और इनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं? तो एक चीज बताओ, ये एंगल कितना बनेगा? तो ये भी एंगल 60 डिग्री का और ये भी एंगल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे ऐसे करें तो ये देखो कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो एक सेक्टर नहीं बन जाएगा? बन गया सेक्टर कि नहीं बोलो? इतनी बात क्लियर है। और शेडेड रीजन का क्या करना है हमें?
ये पूरे शेडेड रीजन जितना भी है, ये शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। क्या बताना है बोलो? एक चीज बताओ, ये जो ऊपर रखा गया है वृत्त, ये जो वृत्त रखा गया है इसके ऊपर ही तो रखा गया है। तो रखा गया मतलब जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा ना। क्या होगा बोलो? तो देखो क्वेश्चन खत्म। इधर देखो एंगल कितना है बोलो? ये कैसे आया 60 डिग्री, समझ में आया? और रेडियस कुछ दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। इधर देखो अंदर वाली, ये देखो इधर, ये 6 सेंटीमीटर क्या दे रखा है इसकी, तो ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है बोलो? ये किसके लिए है? त्रिज्य खंड के लिए रेडियस है। किसके लिए? त्रिज्य खंड के लिए रेडियस कितनी है? सेक्टर के लिए रेडियस 6 सेंटीमीटर। और भुजा कितनी दे रखी है बोलो? भुजा मतलब ए बराबर मान लेते हैं कितना, भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। करना क्या है, छायांकित भाग का देखो इधर एरिया बराबर निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया। एक चीज बताओ, ये जो है इसके ऊपर ही तो रखा है। किसके ऊपर? समबाहु त्रिभुज के ऊपर। तो पहले एक काम करो, ये समबाहु त्रिभुज के ऊपर रखा है, तो ये वाला आपको देखो ये दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं? ये चीज ये कॉमन हो रहा है दोनों में कि नहीं? तो ये जो कॉमन एरिया है तो ये सेक्टर बन गया। तो पहले क्या करोगे, पहले चाहे किसी का भी लगा लो, चाहे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लो, चाहे तो यहाँ पे पहले क्या लगाओगे, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल लगाओ, समबाहु त्रिभुज का। और इसमें जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और क्या होगा बोलो? अब प्लस ये देखो, ये है इसमें क्या जुड़ रहा है ना, ये क्या हो इसमें जुड़ रहा है, तो वृत्त का भी तो क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखोगे? 60 डिग्री बटे में 360। पाई का मान कितना? और रेडियस कितनी है? 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी रखोगे? 6 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, √3/4 क्या है, और भुजा इसके लिए कितनी? 12 का स्क्वायर। ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? 1/6। और यहाँ पे कितना है बोलो? 22/7। तो यहाँ पे 6 × 6 2 बार लिखोगे ना। और यहाँ पे 22/7, तो यहाँ पर भी 6 कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 6 से 6 क्या हो गया? अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, 12 बराबर कितना हो गया? तो 144 बटे में कितना है? 4 √3 ठीक है। और ये माइनस कितना है बोलो? 22 छक्का कितना होता है? 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 बटे कितना है? 7। और ये तो कटेगा नहीं ना, 6 रंग 36 और 22 छक्का 6 रंग 36। 36 को 22 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6 कितना हो गया? 7। 6 दूना 12, 3 दूना 6 7। 2 यहाँ पे 9, 792 कितना आ गया? 792 बटे में कितना है? 7। अब बताओ एलसीएम मिल रहा है? एलसीएम कितना मिल रहा है? तो यहाँ पे लिख लो 144 √3 बटे में कितना है? 4। और ये बताओ ये माइनस है ना, एलसीएम कितना आ गया? 7। एलसीएम कितना आ गया? तो यहाँ पे माइनस का 132 और प्लस का कितना है? 792। घटाओ जल्दी से, ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये 36 बार गया। तो ये 36 अंडर कितना है? ये बताओ माइनस का बड़ा है कि प्लस का बड़ा है? तो प्लस का बड़ा है, तो सिंबल कैसा आता है? 792 में से 132, तो 660 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और बटे में कितना है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 660/7 और 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो आ रहा है कि नहीं है? नोट कर लो। इस बैच में पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी साल आया था, इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा? 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा? 2 वृत्तों की परिधियों में, इधर देखो मान लेते हैं हमारे पास 2 वृत्त हैं। इधर देखो एक वृत्त हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा वृत्त क्या है बोलो? ये 2 वृत्त हमारे पास हैं, सब देख रहे हैं। कह रहा 2 वृत्तों की परिधियों में अनुपात कितना है? 2:3 का अनुपात है। तो मान लेते हैं पहले वाले का रेशियो 2 है और दूसरे वाले का कितना है? 3। 2 रेशियो कितना है? 3 है। तो कह रहा इनके क्षेत्रफलों का क्या करना है?
अनुपात ज्ञात करना है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इधर देखो पहले वृत्त की परिधि क्या होता है बोलो, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, बोलो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि मतलब समझ रहे हैं, एक लाइन यहां से चलें और फिर यहीं पे राउंड अप करते हुए उसी जगह पे आ जाएं, यही क्या होती है इसकी परिधि। और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। यहां पर भी सेम कंडीशन, ये कितना होता है 2 पाई आर। तो इसे हम कर लेते हैं R2, इसे क्या कर लें, पहले वाले वृत्त के 2 पाई R1 कर लें, दूसरे वाले को क्या कर लें 2 पाई R2। तो वृत्त की परिधि 2 पाई R। तो यहाँ पे देखो पहले परिधि, पेरीमीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो इधर देखो पहले वाले परिधि मान लिया 2 पाई R1 मान लिया ना, और दूसरे वाले का बोलो कितना मान लें 2 पाई। इनका अनुपात किसके बराबर दे रखा है बोलो 2:3 के। ये चीज समझ में आई कि नहीं बोलो। देखो इधर परिधि होता है पहले वाले का 2 पाई R1, दूसरे का 2 पाई R2, किसके बराबर है 2:3 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। देखो अनुपात कहीं पे लिखा हो तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पाई R1 बटे में कितना लिख सकते हैं 2 पाई R2 बराबर कितना 2/3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। यहाँ पे देखो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो ये R1 अपॉन में R2 बराबर कितना निकला है 2/3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, यहाँ तक क्लियर है। अब ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो ये बताओ वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया बताया था फॉर्मूला क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए A1 और R1 का कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे वाले का एरिया यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। बात समझ में आया, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करोगे A1 अपॉन में कितना करोगे A2 बराबर पाई R1 का स्क्वायर बटे में पाई, दोनों को भाग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो इधर A1 अपॉन में A2 हमें फाइंड आउट करना है, इनका अनुपात बताना है। क्या बताना है बोलो अनुपात, रेशियो। पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इधर देखो A1 अपॉन में A2 और R1 बटे R2 है क्या, R1 बटे R2 क्या है, तो 2/3 स्क्वायर यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया A1 अपॉन में A2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और बटे में कितना हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है, तो इनका अनुपात आ जाएगा A1 अनुपात A2 बराबर कितना निकल आएगा 4:9। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर ए में, किस में दे रखा है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आए कि नहीं, नोट कर लो ये। देखो इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इधर इसी बार ये भी आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इधर देखो कॉन्सेप्ट को समझो। इधर देखो एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, ये बताओ चांद कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है कि नहीं। अगर उसे काट दिया जाए तो कैसा हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। तो इधर देखो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार चांद, तो अर्धवृत्ताकार चांद बनाएंगे तो कुछ इस तरह ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बोलो, अर्धवृत्ताकार चांद। अब क्या कह रहा बोलो इसका परिमाप, इसका परिमाप। एक चीज बताओ यहाँ पे, अगर कोई चीज ये पूरा है चांद, मान लेते हैं ये एक पूरा चांद है, तो चांद कैसा होता है वृत्त के आकार का, कैसा होता है वृत्त। और ये वृत्त का ये बताओ परिधि क्या होती है इसकी, परिधि क्या होती है इसकी, इसका जो सरकमफेरेंस होता है कितना होता है 2 पाई आर। अगर अब इसे हम यहाँ से काट दें, अब इसे यहाँ से काट दें, तो जब काट देंगे तो ये वाला पार्ट मान लेते हैं इधर वाला ले रहे हैं, देखो इधर ये पार्ट अगर ले रहे हैं, ये वाला पार्ट छोड़ रहे हैं, तो ये पार्ट लेंगे तो इस काट रहे हैं आधा, तो आधा कर रहे हैं मतलब 1/2 हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या पाई आर, कितना बचेगा। अब एक चीज और समझना, जब आधा यहाँ पे काट देंगे तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बोलो, ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ से तो रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी
यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, लेकिन ये पूरा बात करें तो क्या हो जाएगा डायामीटर। क्या कुछ दे रखा है, देखो यहाँ पे परिमाप दे रखा, क्या दे रखा है, तो एक चीज समझना, इधर देखो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितनी है r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कितनी मान ले, बोलो r। अब एक चीज बताओ, r टोटल कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे r कितना हो जाएगा 2r, और व्यास बराबर होता क्या है आप लोग बताओ, डायामीटर बराबर हमने आपको बताया था 2r, बताया था कि नहीं, व्यास बराबर क्या होता है 2r, या त्रिज्या बराबर बात करें तो व्यास का क्या होता है आधा, बताया था कि नहीं ये। और एक चीज बताओ, यहाँ पे अर्धवृत्ताकार कह दिया तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, परिमाप कितना दे रखा है 72 परिमाप दे रखा है। तो देखो इधर सॉल्यूशन, क्वेश्चन खत्म, ये बस कॉन्सेप्ट समझना था। इधर देखो पूर्ण वृत्त की पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो इसको आधा कर दिया तो कितना हो गया, तो इसे लिख लो, आधा करोगे तो 2πr, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πr, इसको आधा करोगे तभी तो ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये चीज क्या है, इसका डायामीटर भी तो इसमें है, तो डायामीटर मतलब d और d बराबर, और टोटल परिमाप कितना दे रखा है बोलो 72, कितना दे रखा है 72, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है बोलो πr, डायामीटर कितना है बोलो 2r, बराबर कितना हो गया 72। कुछ कॉमन दिख रहा है, r कॉमन मिल गया, r क्या मिल गया, तो पाई प्लस कितना हो गया 2, बराबर कितना है 72, पाई का मान बताओ कितना है 22/7 होता है, प्लस कितना है 2, बराबर कितना है 72। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r यहाँ पे कितना हो 7 2 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, तो 22 14 अपॉन में कितना एलसीएम आ जाएगा 7, बराबर कितना है 72। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36, अपॉन में कितना है 7, बराबर कितना है, ये कितनी बार जाएगा 2 बार। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो r का मान कितना निकल आएगा, r का मान कितना निकल आया 14 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है बोलो, क्या पूछा है व्यास, डायामीटर पूछा है, डायामीटर हमने क्या माना था व्यास बराबर कितना होता है, तो 2r का मान कितना निकाले हैं 14, तो डायामीटर कितना निकला है बोलो 28। यही क्या आंसर नहीं आ रहा, देखो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बोलो, नोट कर लो बस। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक वृत्त का परिमाप, इधर देखो एक वृत्त इधर बना लो तो एक वृत्त बना लेंगे ना, और वृत्त का परिमाप क्या होता है बोलो, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, इसका कितना है बोलो 2πr, परिमाप समझ रहे हो ना ये चीज, पेरीमीटर। आगे क्या कह रहा, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, मतलब इसका क्षेत्रफल भी, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr, मतलब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो πr²। क्या कह रहा, आपस में क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो आपस में इनको क्या कर दोगे बराबर, तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार लिखोगे तो क्या आएगा, देखो इनको आपस में क्या कह रहा बराबर कर दो ना, तो ये देखो πr² बराबर कितना 2πr, चाहे 2πr लिख दो, पहले πr² चाहिए। ये बताओ पाई से पाई देखो कैंसिल हो रहा है ना, r से r कैंसिल, यहाँ पे r कितना बचा 1, तो r बराबर कितना आ गया 2 मात्रक, यही क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कह रहा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत मतलब समझ रहे हो ऊपर, परिगत मतलब ऊपर, तो पहले यहाँ पे बना लो 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है बोलो, वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्या करना है
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है बोलो? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एक चीज बताओ, वृत्त 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत मतलब समझ रहे हो डायग्राम कैसा बनेगा? इधर वर्ग के परिगत ऊपर, वर्ग के परिगत मतलब ऊपर क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। वर्ग के परिगत एक क्या बनेगा बोलो? वृत्त बनेगा। वर्ग के परिगत एक क्या बना? परिगत मतलब ऊपर की तरफ। अगर कहता अंदर की ओर इंटरनल तो आंतरिक कहता, तो आंतरिक मतलब अंदर, और परिगत मतलब कह रहा तो क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। क्या बोल लो यहाँ पे क्या कह रहा? तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज बताओ यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल आप बताएं। ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दे कितना रखा है बोलो? क्या यहाँ 64 पुट कर दें? बराबर कितना है? ये स्क्वायर है, इधर आ जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे a। तो a बराबर कितना निकल आएगा बोलो? 8। प्लस माइनस 8 लिखेंगे, लेकिन लिया कैसा सिंबल जाता है? प्लस का लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 64 जो होता है प्लस माइनस 8, तो प्लस का सिंबल लिया जाए, कितना हो जाएगा? 8। अब क्या करना है बोलो? कहने का मतलब समझना, इधर देखो डायग्राम में समझते हैं। ये मतलब साइड इसकी 8 है और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? तो जब ये 8 निकली तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी कितनी है? 8, और ये भी कितनी हो जाएगी? देखो कॉन्सेप्ट सीखो, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा बोलो? ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल तभी ज्ञात होगा जब यहाँ पे क्या पता हो? रेडियस। क्या कहीं रेडियस अभी पता है? तो रेडियस देखो कैसे निकालते हैं। एक चीज बताओ, ये वृत्त का क्या सेंटर नहीं है? ये वृत्त के लिए सेंटर है, लेकिन वर्ग के लिए क्या सेंटर ये नहीं है? वृत्त के लिए, सॉरी, वर्ग स्क्वायर के लिए भी तो ये सेंटर है। एक चीज बताओ, अगर लाइन यहाँ से लेकर यहाँ हम ड्रॉ कर दें, ऐसे ये वाली लाइन ड्रॉ कर दें, तो एक चीज बताओ, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला वर्ग नहीं, ये वर्ग के लिए, ये वर्ग के लिए क्या है बोलो? ये जो स्क्वायर है ये वर्ग के लिए ये क्या चीज है बताओ? डायगोनल है। वर्ग के लिए ये चीज क्या है बोलो? वर्ग के लिए ये चीज क्या है बोलो? ये डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल है। ये किसके लिए? वर्ग के लिए विकर्ण है। ठीक है। एक चीज बताओ, जब विकर्ण है और वर्ग के सभी एंगल कितने होते हैं? 90 सारे होते हैं ना। तो 90 के सामने की साइड क्या हो जाएगी? तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। तो क्या हो जाएगा बोलो? AC का स्क्वायर, यहाँ पे BC का स्क्वायर, और यहाँ पे AB का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। BC कितना है बोलो? 8 का स्क्वायर। यहाँ पे AB कितना है? 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? 2 × 8 का स्क्वायर। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? इस बात से एग्री है कि नहीं बोलो? एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। नहीं एग्री है तो इधर देखो, ये AC स्क्वायर 88 कितना हो गया? 64, और यहाँ पर भी कितना हो गया? 64। तो AC स्क्वायर 64 कितना होता है? 128। ये अंडर रूट में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100। तो इसको कैसे बाहर ले लें? 88 64, तो क्या 8 अंडर रूट 2 नहीं हो जाएगा? क्योंकि 88 64 दूना कितना हो जाएगा? 100। तो जो इसका कर्ण मतलब इसका जो डायगोनल निकल आया 8 अंडर रूट कितना निकल आया? 8 अंडर रूट 2। किसके लिए डायगोनल? किसके लिए है? वर्ग के लिए। जब ये वर्ग के लिए डायगोनल है तो क्या ये बताओ, यही वाली लाइन क्या त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या नहीं है? किसके लिए? वृत्त के लिए। किसके लिए बोलो? यहाँ पर भी वृत्त के लिए त्रिज्या है कि नहीं? और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की। देखो R बराबर बताया था आपको, R बराबर बताया था D/2। ये इसका डायगोनल है कि नहीं? तो यहाँ पे R बराबर डायगोनल 8 अंडर रूट 2 बटे में कितना है? 2। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो R बराबर कितना निकला है? 4 अंडर रूट 2। ये क्या निकला है? रेडियस। ये 4 अंडर रूट कितना है बोलो? 2। यहाँ से लेकर 4 अंडर रूट 2 है, तो ये भी तो 4 अंडर रूट 2 होगा, तभी जुड़ के 8 अंडर रूट 2 हो जाएंगे कि नहीं? तो रेडियस हमें मिल गई कि नहीं? क्या ज्ञात करना था बोलो? वृत्त का। तो एरिया बराबर फॉर्मूला आपको हमने बताया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है बोलो?
22/7 और रेडियस कितनी है बोलो, यहाँ पे रेडियस कितना रखेंगे 4√2 का होल स्क्वायर। तो 4√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 4 चौके 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 4 चौके 16 दूनी कितना हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं स्क्वायर करने पे। एक चीज़ बताओ 22 दूना कितना हो जाएगा 44 के 4 और 22 तियां 66 4 कितना हो गया 70 बटे में कितना है, इसको काटोगे तो 7 1 मतलब 100 बार गया। कितनी बार गया 100 बार। यहाँ पे 40 4 बचा तो पॉइंट लगाओ 40, तो 40 लगाओगे 5 7 पना कितना हो गया 35 और फिर कितना बचा यहाँ पे 7 पना 35 4 0 फिर 7 पना 35 लगभग 5 5 जाएगा। कितना आंसर आ रहा है हाँ एरिया देखो 100 दशमलव कितना आ रहा है 5 7 हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा था ना एक बार जा रहा है कि नहीं बोलो। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के क्या है, तो इधर देखो एक वृत्त बना लो, ये वृत्त है कि नहीं, और एक वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, एक वर्ग का परिमाप। ये बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है 2 पाई, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r और इसका परिमाप क्या होता है 4a। कैसे 4a, a कितने होते हैं 4 बार है। तो यहाँ पे लिखो वृत्त का परिमाप या परिधि, बात एक ही होती है, वृत्त का परिमाप या परिधि बात एक ही होता है। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r और वर्ग का परिमाप, इधर देखो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, वर्ग का परिमाप कितना होता है, इधर देखो क्योंकि ये वाली साइड a यहाँ पे a और ये वाली साइड a और ये वाली साइड a टोटल जुड़ के कितनी हो जाती हैं, तो इसका परिमाप क्या होता है पेरीमीटर बोलो 4a, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, अब क्या कह रहा क्वेश्चन में बोलो, आपस में ये परिमाप क्या है, तो ज्ञात क्या करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। किनके क्षेत्रफलों का, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का। तो इधर देखो यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इधर देखो लिखो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपस में क्या है बोलो, तो यहाँ पे लिखो 2 पाई r बराबर कितना है 4a। ये देखो 2 2 कितना हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तो a बराबर अगर आप निकालोगे तो a का मान निकालोगे कितना हो जाएगा पाई r बटे में कितना आ जाएगा। इतनी बात समझ में आए कि नहीं बोलो, यहाँ समझ में आए कि नहीं। अब ज्ञात क्या करना है बोलो, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। किनके, वृत्त के, और पहले वर्ग कहा था कि पहले वृत्त कहा था, पहले वृत्त का है ना। तो इधर देखो वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, इसका पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल ये सर्कल के लिए है, तो क्या हो जाएगा बोलो पाई r स्क्वायर। और यहाँ पे a2 दूसरा कर लेते हैं, ये किसके लिए है a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब वर्ग के लिए। ये क्या है वर्ग का क्षेत्रफल लिए, और ये क्या है बोलो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए। बात समझ में आई कि नहीं। अब एक काम करो, इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। इनको समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या कर दें, भाग कर दें। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को भाग करेंगे तो a1 अपॉन में a2, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे, a1 बटे कितना है a2, ये पाई r स्क्वायर आप ऐसे ही रखो, यहाँ पे कितना है बोलो पाई r स्क्वायर। a का मान कितना निकाला हमने, पाई r स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पे रखो पाई r बटे 2 का क्या कर दोगे होल स्क्वायर। तो ये आ गया a1 अपॉन में a2, तो ये पाई r स्क्वायर आप ऐसे ही रखो, इस पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर और r स्क्वायर दोनों पे जाएगा ना, पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 4। ये देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे एक पाई बचेगी कि नहीं, r से r कैंसिल, तो 4 ऊपर गया कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 अपॉन में a2, 4 ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ कितना बचा
पाई। और एक चीज़ बताओ, पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? तो 22/7। 7 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ये आ गया A1 अपॉन में A2। तो ये 4 गुणे 7 बटे में कितना है? 22। ये कट जाएगा, 2 दूना 2 एकन्नम। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो? A1 अपॉन में A2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 बटे में दिख रहा है कि नहीं? 14 बटे में कितना आ गया? 11। 14 बटे में कितना आ गया? तो इनको अनुपात में चेंज कर लो। इधर देखो, A1 अनुपात A2 तो कितना हो जाएगा? 14 अनुपात कितना हो गया बोलो? 11। 14 रेशियो कितना हो गया? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है बोलो? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा है? बी फॉर बॉय। नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 6, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत। अब देखो, एक वर्ग के, तो एक वर्ग बना लो, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? अब वर्ग के अंतर्गत क्या बना रहा है बोलो? एक बोलो, अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त। मतलब इसके अंदर कह रहा है ना, तो आप इसके अंदर एक क्या बना लो? वृत्त। तो एक वृत्त बनाएंगे। इधर देखो, अंदर, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? देखो अंदर हो गया। वर्ग के अंतर्गत मतलब अंदर की ओर क्या बनाया बोलो? एक वृत्त बना लिया। आगे क्या कह रहा बोलो? 6 सेंटीमीटर भुजा, 6 सेंटीमीटर साइड, मतलब ये मान लिया A, यहाँ पे B, ये C और ये D। 6 सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? जब ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6। और ये भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब एक चीज बताओ, ये इसका सेंटर मान लें वृत्त का, तो सेंटर आप अगर मानोगे तो एक चीज देखना है, यहाँ पे ये वाली लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दें, समझ रहे हैं? चाहे ये लाइन ड्रॉ करें, कुल मिला के सेंटर से जा रहा, जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? कितनी होगी बोलो? कैसे? क्योंकि ये वाला सब साइड क्या मतलब बोलो? यहाँ पे व्यास है ना, ये क्या हो जाएगा? इक्वल। जब ये 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी? 6। ये 6 क्या हो गई? इसकी व्यास। क्या हो गई? व्यास। तो जब व्यास हो गई तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? 3 3 आधी होती है ना व्यास की। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है बोलो? वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो इधर सॉल्यूशन, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले देखो, भुजा कितनी देर की है बोलो? भुजा कितनी देर की है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 2r। और व्यास इसका कितना है बोलो? 6। कैसे 6 हुआ समझ में आया? ये तो 6 बराबर व्यास रखा 6, यहाँ पे 2r कितनी बार गया? 3 बार। तो रेडियस कितनी निकल आई? 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? किसका पूछा है क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। एक चीज बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, h नहीं होता है। पाई आर का मान कितना रखें? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 9 पाई। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बोलो? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। नोट कर लो। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 इधर देखो। चलो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। देखो एक वृत्त के अंतर्गत, फिर वही कंडीशन आ गई। देखो एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने, वृत्त खींचे, सॉरी वर्ग खींचा किसके? वृत्त के अंतर्गत। समझ में आया कि नहीं बोलो? ये मान लेते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। कुछ दे रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है? एक चीज बताओ, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या है? सेंटर है सर्कल का। ये क्या है? सर्कल का। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक करें तो ये इसकी रेडियस होगी कि नहीं? और रेडियस कितनी है बोलो? 8 सेंटीमीटर। एक चीज बताओ, जब ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी लाइन बढ़ाएंगे तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगी कि नहीं बोलो? होगी कि नहीं बोलो? यहाँ पे जब ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो जाएगी बोलो? टोटल कितनी हो गई? 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी बोलो?
16 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब ये 16 सेंटीमीटर हो गई तो एक चीज समझना, क्या ज्ञात क्या करना है बोलो, किसका क्षेत्रफल बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल। किसका बोलो? तो इधर देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 16 सेंटीमीटर है, ये क्या है बोलो? 16 सेंटीमीटर है। जो वर्ग के लिए ये डायगोनल है कि नहीं बोलो? ये वर्ग के लिए क्या है? और वृत्त के लिए क्या है? सॉरी, वृत्त के लिए ये चीज क्या है? डायामीटर। वृत्त के लिए क्या है? डायामीटर। और ये इसके, ये देखो त्रिभुज एक बन रहा है कि नहीं? ये त्रिभुज किसके लिए बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं बोलो? क्योंकि प्रत्येक एंगल कितना होता है वर्ग का? 90 डिग्री का। अब एक चीज बताओ, इसके ये वाली साइड हमने बताया था, ये वाली, ये नहीं समझो, ये वृत्त के लिए क्या है? लाइन पूरी डायामीटर। और यही वर्ग के लिए क्या है? डायगोनल। क्या है बोलो? डायगोनल। तो ये क्या है इसका बोलो? डायगोनल। किसका डायगोनल? वर्ग का डायगोनल, वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ पे वर्ग का डायगोनल, वर्ग का विकर्ण कितना है बोलो? वर्ग का विकर्ण होता क्या है बोलो? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है फॉर्मूले में। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? कैसे आया बता दें क्या ये चीज? बता दें। देखो इधर एक वर्ग होता है, हमने आपको बताई थी ये चीज। इधर देखो, अगर यहाँ पे एक वर्ग, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली सब साइड, वर्ग की साइड चारों क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 डिग्री का एंगल है, a², तो ये वाला क्या हो जाएगा? a√2। याद आया कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम? क्लियर है ये चीज कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2। कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं? ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये चीज आएगी। a√2 वर्ग का विकर्ण दे कितना रखा है? ये वर्ग का विकर्ण है कितना? वर्ग का विकर्ण कितना है? तो यह वर्ग का विकर्ण रखो 16 बराबर कितना है? a√2। a रूट कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे पहले वर्ग का विकर्ण इतना हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बोलो? भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे इसको सॉल्व करो, √2 नीचे आ जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? रुको यार एक सेकंड। वर्ग का विकर्ण कितना है? a√2। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है ना। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? a√2। क्या होता है बोलो? a√2। तो वर्ग का विकर्ण का मान कितना रखा बोलो? 16। वर्ग का विकर्ण देख कितना है बोलो? वर्ग का विकर्ण 16। यही सही है, ठीक जा रहा है। इधर देखो, देखो इधर हो सकता है, इधर देखो a का मान निकाल लो यहाँ से। जब a का मान निकालेंगे तो 16 बटे कितना आ गया? √2। ये क्या निकल आई? वर्ग की भुजा निकल आई। क्या निकल आई बोलो? वर्ग की भुजा। क्या ये वर्ग की भुजा निकालेंगे? देखो ये वर्ग की अगर भुजा यहाँ पे निकालने, देखो क्या निकला, ये हो सकता है कि नहीं? यहाँ पे जब वर्ग की भुजा एक से, देखो ये सही है कि गलत अभी समझ में आ जाएगा। इधर देखो, मान लेते हैं क्या है? वर्ग है। देखो बिल्कुल प्रूफ देखो इधर, ये वर्ग की भुजा यहाँ पे 16 बटे कितना है? √2। यहाँ पर भी जब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? ये भी 16 अपॉन में √2, 16 अपॉन में √2, और ये भी कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में √2। इतनी बात समझ में आया? अब इसका विकर्ण निकालो, वर्ग का विकर्ण पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो ये a यहाँ पे, b यहाँ पे, c यहाँ पे, d, तो क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ac² बराबर कितना हो जाएगा? 16 बटे √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 16 बटे √2 का हो गया कि नहीं बोलो? यहाँ पे ac² 16 में कितना होता है? 256 बटे में कितना है? 2। यहाँ पे 16 में कितना होता है? 256 बटे में कितना है? 2। अब एक चीज बताओ, 256 किसका वो होता है? सॉरी 256 एलसीएम कितना मिल गया? तो यहाँ पे ac² बराबर एलसीएम मिल गया 2। 256 कितना होता है? 512 हो जाएगा। कितना? 512। 2 से काटो, 2 दूना 2 पंचे 2 छंग। तो ac² बराबर कितना आ गया? 256। कितना है बोलो? और 256 क्या 16 का नहीं होता है? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रुको एक सेकंड, लगाओ बाद में। ठीक है, अब देख लो ये बात समझ में आई कि नहीं? a बराबर कितना निकला? इसकी साइड कितनी निकली? 16 बटे √2। तो 16 बटे √2 निकला। निकालना क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बोलो? भुजा का स्क्वायर। तो a का मान रख दो। एरिया बराबर a का मान कितना रखोगे? 16 बटे √2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो a बराबर कितना निकल आएगा? 16 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 256। बटे में सिंपल कितना आ जाएगा? 2।
काट देंगे तो कितना आ जाएगा 128। क्या एरिया बराबर देखो 128 कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी है कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अकॉर्डिंग चलो, जरूरी नहीं कि हमने क्या होता है प्रूफ देखो नहीं हो पाएगा। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, देखो एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल एरिया कितना है बोलो? एरिया बराबर क्या होता है? तो यहां पे लिखो वृत्ताकार, क्या है बोलो? वृत्ताकार, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बोलो? 616। कितना दे रखा है बोलो? 616 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बोलो? वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। करना क्या है बोलो? उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। या परिमाप या परिधि एक ही चीज होता है। इधर देखो उस वृत्त की परिधि हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो परिधि हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इधर समझना बात को, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो? बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर, और यहाँ पे क्या रख नहीं सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 616। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये कितना है? आर स्क्वायर। यहाँ पे 616 हो गया, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 2 से फिर कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 28 बार। 7 का गुणा यहाँ पे कराओ तो ये आर स्क्वायर ये, और यहाँ पे 28 गुणे कितना लिख देंगे? 7। ये इसको और भी तो लिख सकते हैं। इधर देखो 4 गुणे कितना लिख सकते हैं बोलो? 4 गुणे कितना लिख सकते हैं? 7। और यहाँ पे 7 ऑलरेडी है। ये बताओ अगर स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर रूट में। तो 4 गुणे 7 गुणे कितना है? 7। बाहर क्या चीज़ मिल जाएगी बोलो? आर बराबर कितना मिलेगा? 7 2 बार है तो एक ही बार तो 7 मिलेगा। 4 का वर्ग कितना होता है? 2। तो रेडियस कितनी निकल आई बोलो? 14। रेडियस कितनी निकल आई? और बताना क्या है बोलो? परिधि। और ये बताओ वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है बोलो? 2 पाई आर। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। रेडियस कितनी निकाली है? कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये कितना आ गया? 44, और दूना कितना हो गया? 88 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? नोट करो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा देखो, त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्ताकार के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्या करना है? क्या बोल रहा है? अर्धवृत्ताकार ना। इधर देखो अर्धवृत्ताकार कह रहा, तो पहले एक अर्धवृत्त बना लिया, बन गया कि नहीं बोलो? अर्धवृत्ताकार क्या कह रहा? खींचे जा सकने, मतलब रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस कितनी है? एक चीज बताओ, यहां से लेकर यहां तक रेडियस आर है, तो यहां पर भी तो रेडियस आर हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं यार? जब ये रेडियस यहां से लेकर यहां आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? अब कह रहा है इसके अंदर एक खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज। तो मान लिया सबसे बड़ा त्रिभुज ये खींच देते हैं। देखो ये सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया कि नहीं? खींच दिया कि नहीं सबसे बड़ा त्रिभुज? बोलो सबसे बड़ा त्रिभुज खींच दिया। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे सेंटर पे तो मिलाओगे। इधर देखो यहाँ पे सबसे बड़ा त्रिभुज यही तो बनेगा। अब एक चीज बताओ, जब यहाँ पे बने इसको भी तो हम लाइन यहाँ पे मिला सकते हैं कि नहीं? पॉइंट से मिला सकते हैं कि नहीं? क्यों मिला सकते हैं? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या ही तो होती है भाई। ये भी वृत्त की क्या है बोलो? बात समझ में आया कि नहीं? है कंफर्म है यहाँ तक? क्या ज्ञात करना है बोलो? करना क्या है क्वेश्चन में बोलो? त्रिभुज का, इधर देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लिया ए, यहाँ पे बी, इसको क्या कर लिया? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए, बी क्या है बोलो? सी। ए बी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले का क्या करना है हमें? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर देखो तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी में, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में जाओगे तो एक चीज बताओ, ये वाला आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ए से लेकर ओ तक आर, और यहाँ से लेकर आर, तो आर आर टोटल कितना हो जाएगा? 2r। इसका 2r क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। किसका?
मतलब ये जो 2r इसका व्यास किसका है, ये वृत्त का, सॉरी अर्धवृत्त के लिए व्यास है, लेकिन क्या त्रिभुज के लिए ये वाला जो है त्रिभुज के लिए क्या है, आधार नहीं है, ये त्रिभुज के लिए क्या है, आधार, और ये त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई है कि नहीं, बोलो त्रिभुज के लिए क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है, बोलो आधार कितना है, बोलो 2r, हाइट कितनी है इसके r, तो 2 से 2 क्या हो गया, तो कितना आ गया r² क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोलो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है। देखो वृत्ताकार वलय, बात समझना, इधर देखो, मान लेते ये वृत्ताकार वलय मतलब समझ रहे हो, वृत्त के अंदर, और ये क्या होता है, संकेंद्रीय वाला कंडीशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक वाला, याद आया कि नहीं, कॉन्सेंट्रिक वाला, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा, बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है। बाह्य मतलब समझ रहे हो, देखो याद आ गया होगा आपको, बाह्य मतलब ये पूरी बाह्य वाली त्रिज्या, ये कितनी है टोटल, बोलो ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, और ये आंतरिक त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, बोलो। बात समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। तो ये वाली देखो, यहाँ पे मान लिया ओ, यहाँ पे क्या है पॉइंट है इसका, ये r1 मान लें, ये कितना है, और ये टोटल ये वाली कितनी है, ये बड़ी वाली कितनी है, बोलो r2। तो यहाँ पे लिखो r1 को क्या मान लिया, r1 ये कितना है, बोलो 7 सेंटीमीटर, r1 कितना है 7 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली त्रिज्या को कैपिटल R मान लें, ऐसे ठीक रहेगा। कैपिटल R को कितना मान लें, बोलो 14 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, बड़ी वाली त्रिज्या 14 और यहाँ पे छोटी वाली त्रिज्या 7। ये बात क्लियर है कि नहीं, बड़ी वाले के लिए कैपिटल R माना। ज्ञात क्या करना है, बोलो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। आपको याद आया वृत्ताकार क्षेत्रफल, इधर देखो पाई बताया था, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², वही r1 r2 का स्क्वायर, याद है r1 का स्क्वायर माइनस r2 का है। देखो इधर पाई का मान कितना रखें, 22/7। कैपिटल R कितना है, बोलो, और यहाँ पे कितना है 7। क्या ये कंडीशन a² माइनस b² की नहीं बन गई, तो क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे देखो 22 कितना है 7, a प्लस b मतलब 14 प्लस 7 एक ब्रैकेट में, 14 माइनस 7 एक ब्रैकेट में। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे 22 कितना है, बोलो 7, इसको ऐड कराओगे कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पे माइनस कराओगे 7, क्या 7 से 7 कैंसिल नहीं हो गया, 22 1 कितना हो गया, बोलो 22 1 22 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बोलो 21 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इधर देखो, एक हमारे पास ये वृत्त है, इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो ये इसकी त्रिज्या है कि नहीं, बोलो कितनी है, बोलो ये 21 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या है। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो ज्ञात क्या करना है, बोलो क्या ज्ञात करना है, इसका परिधि, परिधि मतलब परिमाप, इधर देखो परिधि, यही तो इसकी परिधि होती है कि नहीं, बोलो। एक राउंड पूरा करते हुए पुनः अपनी कंडीशन मतलब अपने बिंदु पे आ जाए, यहाँ से चले थे और फिर यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बोलो परिधि या परिमाप बोलते हैं, वृत्त का परिमाप या फिर परिधि। और परिधि क्या होती है, बोलो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि या फिर परिमाप क्या होता है, बोलो 2πr। तो परिधि दे रखा है क्या, नहीं ना, परिधि हमें निकालना है। इधर देखो परिधि हमें निकालना है, 2π का मान कितना है, और रेडियस कितनी दे रखा है इसके लिए, रेडियस कितनी दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो 21, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 22 दूना 44, 44 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 12 कितना हो जाएगा 13, 132 का ये परिधि आ गई, किसकी, बोलो वृत्त की परिधि आ गई 132 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आए कि नहीं है,
इतनी बात क्लियर है। और क्या निकालना है बोलो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का एरिया, एरिया चीज समझते हो क्या है, ये पूरा इसका क्या है एरिया, ये जितना लाइन के अंदर पूरा बंद है ये इसका क्या है, ये एरिया है ना। तो एरिया क्या होता है बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान और रेडियस कितनी दे रखा है, कितनी बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, 7 3 जा 3 बार गया कि नहीं, और 22 3 कितना हो गया 66 गुणे कितना हो गया 21 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी 66 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से 66 ही तो आएगा ना, और 66 दूना कितना होता है बोलो, 66 दूना होता है 132, 32 से कितना हो जाएगा 100 नहीं, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, हाँ 132 और रिमाइंडर कितना आया, सॉरी कैरी कितना आया 6, 132 और 6 कितना हो जाएगा 138, कितना हो गया बोलो 138 मतलब 1386 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बोलो, हाँ वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है, तो क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देखो इधर, एक हमारे पास क्या है, एक वर्ग है हमारे पास, क्या है बोलो ये वर्ग, और इसके अंदर एक, इसके अंदर क्या है बोलो, एक वृत्त है जो छूता हुआ जा रहा है, एक वृत्त है जो इसको क्या करता जा रहा है, छूता हुआ जा रहा है। इधर देखो साइड में, इधर देखो ये छूता हुआ जा रहा है, एक हमारे पास क्या वृत्त, बोलो बात समझ में, टच करते हुए जा रहा है कि नहीं बोलो, यहाँ पे देखो टच करते हुए जा रहा है, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, और यहाँ पे ये मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, टच करता हुआ गया। आगे क्या कह रहा बोलो, 14 मीटर लंबी भुजा एक वर्ग की है ना, तो देख से बताओ, ये अगर 14 सेंटीमीटर होगा तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो स्क्वायर के चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो 14 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, ये बात क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये वृत्त का क्या है, सेंटर है, वृत्त का क्या है बोलो केंद्र है, और ये केंद्र है, तो एक बात समझना, ये वाली यहां से लेकर यहां तक लाइन इक्वल है ना, तो ये भी जहां पे टच कर रहा है ये, यहां पर भी तो लाइन इसकी इक्वल होगी कि नहीं बोलो, है होगी कि नहीं, जब यहां पे तो इधर भी टच करेगा सेम इक्वल लाइन होगी, जहां पे टच कर रहा है तो यहां टच किया और यहां पे। एक चीज बताओ, जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होगी इक्वल, तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। लेकिन ये है क्या 14 सेंटीमीटर बोलो, ये वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, वृत्त के लिए क्या हो जाएगा व्यास, तो रेडियस इसकी कितनी निकल आएगी 7, क्योंकि यहां पर भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ होती है। तो देखो बस यहीं पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इधर देखो रेडियस कितनी निकल आई बोलो 7 सेंटीमीटर, और वर्ग की भुजा ए बराबर कितना दे रखा है बोलो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। करना क्या है बोलो, क्या निकालना है, मतलब कह रहा देखो जो वृत्त यहाँ पे खींचा गया है एक वर्ग के अंदर, शेष भाग जो बचा है उसी का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक चीज बताओ, यही तो शेष भाग है, अगर इसमें से सर्कल निकाल देंगे तो शेष भाग यही तो बचेगा कि नहीं बताओ, शेष भाग यही वाला तो है ना, और यहां पर देखो ये वाला शेष भाग, ठीक है। अब इसमें से एक चीज बताएं आप, ये शेष भाग है, इसमें से वृत्त को निकाल लेंगे तो शेष भाग यही तो बचेगा डैश डैश वाला, तो निकाल लेंगे मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एरिया निकालना है तो यहाँ पे लिखो क्षेत्रफल है ना, एरिया निकालना है, कुछ नहीं बस पहले किसका निकालोगे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या निकालोगे बोलो वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस किससे कर दोगे वृत्त का क्षेत्रफल से। बोलो इतनी बात समझ में आई, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग में से ही ये वृत्त निकाल रहे हो ना,
तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक चीज बताओ, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, साइड कितनी है? 14 का स्क्वायर। यहाँ पाई का मान कितना होता है? 22/7। रेडियस कितनी है? 7 × 7 दो बार लिखेंगे कि नहीं? एक चीज बताओ, 7 से 7 14 का स्क्वायर 196 होता है कि नहीं? 22 सतह 154 होता है कि नहीं? बोलो। इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 2, 9 में से 5 चला गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आए कि नहीं है? यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इधर। एक वर्गाकार मैदान और एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल आपस में क्या है? इधर देखो, एक वर्गाकार मैदान मान लेते हैं, एक वर्गाकार ये मैदान है और एक ये क्या है? वृत्त है। और इनके एरिया आपस में क्या है? इनके एरिया आपस में क्या है? इसका एरिया क्या होगा? वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, होता है कि नहीं? और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? और ये आपस में क्या है? जब आपस में बराबर कर दोगे तो ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कि यही चीज कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान और एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल आपस में क्या है? यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, बोलो किसका? ये पूरा जो ये है एरिया, ये पूरा क्या है? इसका एरिया है। कितना है? बोलो। जो इसका एरिया दे रखा है कितना है? बोलो। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? बोलो। 5500 और कुछ है? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर दे रखा है। क्या है? बोलो। वर्ग मीटर है। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मैदान का क्या करना है? व्यास ज्ञात करना है। एक चीज बताओ, आपस में एरिया क्या है ये? और एक चीज बताओ, इस वाले का एरिया ये पूरा दे रखा था, ये एरिया पूरा कितना दे रखा है? 5500 दे रखा है ना। और ये किसके? ये भी एरिया तो बचा है। एरिया कौन बचा? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया किसका हो जाएगा? वृत्त का। किसका? बोलो। तो यहां पे लिख लेना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वर्ग का। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भैया? बोलो। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 5544। पाई का मान 5, पाई का मान बोलो कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे। यहाँ पे कितना है? 55। और ये काटो, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 चौके और भी कट जाएगा। 2 से काटो, 2 दूना 2 पंचे 2 दूना, कट गया कि नहीं? ये 7 वहाँ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो आर स्क्वायर बराबर 2 5 2 गुणे कितना है? 7 हो जाएगा कि नहीं? 2 5 2 252। और ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा कि नहीं? और ये आर स्क्वायर बचा। एक चीज देखो इधर, इसको काटो। किससे काटें? 7 से काटें। तो एक चीज देखो, नहीं गुणा मत कराओ, जिससे ये इसका ब्रेक कर लो। 7 से काटोगे तो 7 त्रिक 21 और 7 छंग किससे काटा था? 7 से काटा था। तो 7 इसको देखो, 36 × 7 करोगे तभी तो आएगा 252। 36 × 7 करोगे कितना आ जाएगा? नहीं समझ में आया? 252 का फैक्टर कर लिया, 36 गुणे क्या लिख दिया? 7। 7 ऑलरेडी था। एक चीज बताओ, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट में, हो जाएगा कि नहीं? 36 7 × 7 कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। 7 × 7 क्या हो जाएगा? अब एक बताओ, 36 का क्या होता है? 36 का, और ये 7 का स्क्वायर, सिंपल क्या बचेगा? 7। तो 7 छंग कितना हो गया? 42। क्या हो गया ये? बोलो। रेडियस किसकी? किसकी? वृत्त की रेडियस। इधर देखो, ये वृत्त की रेडियस कितनी आ गई? बोलो। 42 रेडियस आ गई। हो ज्ञात क्या करना है? व्यास। एक चीज बताओ, डायामीटर क्या होता है? 2r होता है कि नहीं? व्यास बराबर कितना होता है? 2r। तो d बराबर निकालना है। 2r का मान कितना निकाला है? 42। और 42 का 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 84 आ जाएगा इसका व्यास। चाहे देख लो यहाँ पे, अगर 42 ये है तो ये भी तो कितना करोगे? क्योंकि त्रिज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये 42 तो ये भी 42, टोटल जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 84 इसका व्यास हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कितना? 4 ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड काटा गया है। देखो इधर एक वृत्त है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है, बोलो, दिख रहा है ना, जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और एक क्या काटा गया, त्रिज्य खंड। तो चाहे आप यहाँ पे ऐसे त्रिज्य खंड काट लो, चाहे इधर आप काट लो, कहीं पे भी एक त्रिज्य खंड काट सकते हो, जो नहीं कि ऐसे ही काटें। समझ आ रही बात कि नहीं। यहाँ पे O हो गया, मान लेते हैं ये A है, ये क्या है बोलो। अब एक चीज ये बताओ, ये क्या होता है इसका, ये बोलो क्या है, ये चाप की लंबाई होती है, ये चाप की क्या होती है, लंबाई होती है। और एक चीज बताओ, ये वाला क्या है, इसकी रेडियस, और रेडियस कितनी दे रखा है 21 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है। जब ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि रेडियस आपस में सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है बोलो हमें, एंगल दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 150 डिग्री एंगल हमारे पास यहाँ दे रखा है। तो एंगल कितना दे रखा है 150 डिग्री। तो क्या करना है, इसके चाप की लंबाई, इधर देखो चाप की लंबाई, ये वाली लंबाई हमें क्या करना है, इसके चाप की लंबाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और क्या करना है बोलो, इसका एरिया बताना है। एरिया मतलब ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये वाला पूरा, ये क्या बताना है, इसका एरिया बताना है इस त्रिज्य खंड का। समझ में आया कि नहीं बोलो। देखते हैं जो भी आए हैं ना। इधर देखो पहले रेडियस कितनी देर की बोलो 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दे रखा है, एंगल 150 डिग्री। और हमें फाइंड आउट पहले क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, लेंथ, और एरिया क्षेत्रफल भी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी, त्रिज्य खंड का लंबाई और त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दो चीजें ज्ञात करनी है। तो देखो इधर एक चीज बताओ, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री, और यहाँ पे 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। बात एक ही, इधर देखो 2 से काटोगे तो थीटा बटे 180 पाई आर भी कर सकते हो, ठीक है, इसको काट के ही बनना होता है। थीटा का मान कितना रखे बोलो 150 डिग्री, यहाँ पे कितना है 360 डिग्री। 2 पाई का मान बोलो 22/7, रेडियस 21, काटो, ये कितना बार, ये 0 0 कैंसिल। देखो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 7 3 जा 3 बार गया, और ये 3 कटेगा तो 3 का नाम 3 दूना गया कि नहीं बोलो। फिर कटा 2 छंग 12, 6 बार गया। अब फिर कट जाएगा 3 का दूना 3 पचे 5 बार गया, और 2 11 11 है ना, 11 3 कितना हो गया, 11 पचे 55, और कुछ बचा 11 बट्टे कितना 11 पचे 55, चाप की लंबाई, ठीक है, कितना 11 बट्टे 55 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, चाप की लंबाई समझ में आया। अब क्या ज्ञात करना है, दूसरा बोलो एरिया, इस वाले का एरिया फाइंड आउट करना है। किसका, ये वाला, देखो ये पूरा इसका एरिया, यही वाला काट के यहाँ से निकाल लो, है ना, इसी का एरिया फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर किसका, त्रिज्य खंड का, है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे कितना होता है 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। थीटा का मान कितना, वही रखोगे 150 डिग्री, बटे में कितना है 360, पाई का मान बोलो, और रेडियस कितनी है 21 है, तो कितने बार लिखोगे 2 बार लिख दिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो 0 से 0, यहाँ पे 7 3 जा गया ना, ये कितनी बार जाएगा 12 बार गया, और कुछ जाएगा 3 चौके 3 पचे, है ना, 2 दूना 2 11, है ना, 11 पचे 55, 55 का गुणा कराओगे 21 से, 55 गुणे 21 बटे में कितना हो जाएगा 2, 21 पंचे कितना होता है 105 का 5, कितना 10 आया, कैरी कितना आया 10, 21 पंचे 105 और 10 कितना हो गया 115, 115 अपॉन में कितना है 2, 2 से इसको काटो, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, यहाँ बचा कितना 1 5, 2 सते 14, यहाँ पे फिर 2 सते 14, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 पंचे तो 577 दशमलव कितना आ गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बोलो, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं था, ये मीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर, कितने आएगा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं बोलो। चलो इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान देना। एक दिए गए चित्र में देखो, इधर एक हमारे पास चित्र दे रखा है,
और देखो है ना, चित्र दे रखा है, चित्र कुछ इस तरह से, इधर देखो कुछ चित्र जो है इस तरह से, इधर देखो ध्यान से, चित्र जो दे रखा है, ये जो वृत्त हैं ये चारों क्या हैं, बराबर, 4 वृत्त इसमें बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये आपस में सब क्या कर रहे हैं, इसे टच कर रहा है, ठीक है। और ये ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी, ठीक है। कह रहा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर ये है, तो बच्चा ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पर भी कितना होगा, बोलो 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। इधर समझो, इधर देखो 14 सेंटीमीटर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे शेडेड रीजन, इस वाले का हमें रीजन का फाइंड आउट करना है, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। इधर देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो दे रखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है कि नहीं, और यहाँ भी, ये भी क्या है, सर्कल का सेंटर। ये देखो जहाँ से टच पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन, इसको यहाँ पे मिलाएंगे, तो जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 होगा पूरा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 7 7 में डिवाइड होगा कि नहीं, ये तो 7 7 टोटल कितना हो जाएगा, तभी तो ये टोटल कितना हो गया, 14। इसकी रेडियस, रेडियस देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या 3.5, यहाँ पे 3.5 होगा कि नहीं, बोलो। इसकी रेडियस 3.5 है, तो इसकी रेडियस भी कितना हो जाएगा, 3.5, क्योंकि 3.5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7। तो ये कितनी निकल आई, रेडियस। तो जो कंडीशन यहाँ पे होगी वही कंडीशन यहाँ पे होगी कि नहीं, बोलो। जो टच कर रहा है पॉइंट, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि नहीं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं। कितने सर्कल हैं, बोलो, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं सर्कल, 4। पहले बताओ, एक वर्ग भी दे रखा है, क्योंकि वर्ग के अंदर क्या है, सर्कल फिट किया गया। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, किसका, तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले क्या है, बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल। पहले क्या है, बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा, कितने वृत्त हैं, वृत्त कितने हैं, तो एक का निकाल, 4, एक का निकाल लो, मतलब 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा, क्योंकि वृत्त कितने हैं टोटल, 4। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ पे समझना, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, और 4 गुणे ये कितना है, बोलो पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, भुजा कितनी देर की, इसके लिए भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसके लिए त्रिज्या कितनी निकल के आई, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, इधर भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा कितनी है, 14 का स्क्वायर 4, पाई का मान कितना है, 22/7, और रेडियस कितनी, क्या 3.5 को हम लोग यहाँ पे 7/2 नहीं लिख सकते हैं, 3.5 को कितना लिख सकते हैं, 7/2। कितनी बार लिखें, तो 7/2, 7/2 2 बार लिखा। यहाँ पे 7 3 जा, 3 बार गया कि नहीं, ये 7 से क्या हो गया, 7 कैंसिल। और यहाँ पे देखो, ये कितनी बार गया, 11 बार, और यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार। 11 दूनी 22 सत्ते कितना हो गया, और 14 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे 22 सत्ते 154, 196 में से 154 घटाओ, कितना आ जाए, कितना बोलो, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, नोट कर लो फिर। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है। देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का, इधर देखो, एक वृत्त के क्वाड्रेंट का, देखो एक वृत्त में क्वाड्रेंट कितने हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं, ये इसका सेंटर क्या है, O, ये क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, बोलो O। तो ये बताओ, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर ये परपेंडिकुलर लाइन है इस वाली लाइन पे कि नहीं, बोलो इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर लंबवत है कि नहीं। तो एक चीज बताओ, मान लेते हैं यहाँ पे, इधर देखो, इसे मान लेते हैं A, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, B। इसे मान लिया A और इसे B। एक चीज यहाँ पे बताओ, करना क्या है, परिधि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, पेरीमीटर, इधर देखो परिधि दे रखा है, परिधि कितनी दे रखा है, पेरीमीटर या परिधि कितना है,
22 कितना दे रखा है, और परिधि होता है कितना है, और परिधि दे कितना रखा है बोलो, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना बोलो 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखो जा करके परिधि की जगह पे, तो यहाँ पे रखो 22 बराबर कितना है 2 पाई r। तो 22 2 पाई का मान कितना बोलो 22/7। रेडियस निकालना है कि नहीं, ये देखो 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 बराबर 2/7 गुणे कितना है r। ये 7 का गुणा यहाँ पे कराओ, 2 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर कितना निकला है 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकला है इसकी रेडियस निकल आई, किसके इस वृत्त के, इस वृत्त की रेडियस कितनी निकल आई 7/2 सेंटीमीटर। इस वृत्त की क्या निकल आई रेडियस निकल आई। इतनी बात क्लियर है। करना क्या है इस चतुर्थांश का, तो एक चीज यहाँ पे बताओ कितने चतुर्थ, एक देखो यहाँ पे एक चतुर्थांश ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक चतुर्थांश, और ये जो चतुर्थांश अगर एक निकाल लें यहाँ पे तो टोटल ऐसे चतुर्थांश हैं कितने, कितने हैं, और एक चतुर्थांश कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। एक चतुर्थांश कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये चीज क्या, जब चतुर्थांश में से एक चीज ये का क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया, क्या बन गया त्रिज्यखंड बन गया। तो यही त्रिज्यखंड का क्या करना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। होता है कि नहीं बोलो। थीटा का मान कितना रखें 90 डिग्री बटे में कितना है 360 डिग्री। पाई का मान बता दो जल्दी से, और रेडियस कितनी है 7/2, तो कितना लिखेंगे 7/2। 7/2 दो बार लिखेंगे कि नहीं। ये कितनी बार गया 4 बार गया। बोलो ये कितनी बार गया 11। 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना बोलो 11 सते 77। 11 गुणे 7 बचा ना, बटे में 4 गुणे कितना है 2, तो 11 सते 77 बटे कितना आ गया 8। तो यहीं पे रख दो, आंसर आपका ठीक रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर और सॉल्व करना है तो क्या करोगे इसे डिवाइड कर दो, 77 को डिवाइड करोगे किससे 8 से, तो 8 9 72 पॉइंट लगाओ। वहाँ कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 5, 8 6 48, बचा कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट करो, 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 2 बार एग्जाम में आपके आया है ये, ठीक है। 2019 2020 दोनों में सेम डिजिट सही तो क्वेश्चन रख दिया था, ठीक है। देखो क्या कह रहा, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बोलो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर देखो एक वृत्त हमारे पास है, ये क्या है बोलो, एक वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त का सेंटर है, इसकी त्रिज्या कितनी बोलो 5 कितना 5.2 सेंटीमीटर है, मीटर है। जब ये 5.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 5.2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं बोलो, क्योंकि रेडियस आपस में क्या होते हैं, चाहे जितनी आप रेडियस खींच दें, यहाँ खींच दें चाहे जितनी खींचें, रेडियस आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप किसका, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, सेक्टर का पेरीमीटर, त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है बोलो, परिमाप कितना है 16 दशमलव कितना दे रखा है 4, 16 दशमलव कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ज्ञात क्या करना है त्रिज्यखंड का। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें थीटा का मान, क्या थीटा का मान कहीं पता है, तो थीटा का मान निकाला जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ये इसीलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट। देखो जब क्वेश्चन में थीटा का मान ना दे रखा हो तो थीटा का मान निकालते कैसे हैं। एक चीज़ बताओ, ये ओ है, ये ए मान लें इसे, यहाँ पे बी। एक चीज़ बताओ, ये वाला पॉइंट इसका, ये वाला जो लाइन है इसका क्या होता है आर्क, चाप होती है कि नहीं इसकी। तो चाप की लंबाई को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं एल से, चाप की लंबाई को किसे डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। और ये बताओ परिमाप दे रखा है, त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है 16.4। तो ये बताओ इनको जोड़ो, ये टोटल जोड़ो कितना, रेडियस पहले मतलब रेडियस आर आर कितना हो जाएगा, देखो ये आर कितना हो जाएगा, और प्लस लंबाई भी तो है, लंबाई कितनी है
एल बराबर परिमाप के, परिमाप कितना है? कहीं डाउट है बताओ, कहीं डाउट है? बोलो। ये 2r समझ में आया कैसे है? क्योंकि ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, रेडियस की रेडियस कितना हो जाएगा? 2r, और ये लंबाई कितनी? l। सभी को आपस में क्या किया? यही क्या है इसका परिमाप। परिमाप हमने बताया था इसके साइड साइड वाला होता है, बताया था कि नहीं ये चीज? इधर देखो 2r, रेडियस कितनी दे रखा है इसके लिए? रेडियस कितनी है बोलो? 5.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पे रखो 5.2 प्लस कितना है? l, यहाँ पे 16.4। इसका गुणा कराओगे तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा? 4 प्लस लंबाई 16 दशमलव कितना है? 4। ये प्लस है उधर जाएगा, 16.4 में से घटा देंगे 10.4, तो लंबाई कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर की आ गई इसकी लंबाई। किसकी? चाप की लंबाई कितनी आ गई बोलो? आर्क की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? जब आर्क की लंबाई आ गई तो देखो वी नो दैट, इधर देखो। अब ये बताओ यहाँ पे चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री 2πr। पढ़ाया है कि नहीं है? और एक चीज बताओ, चाप की लंबाई कितनी निकाली है? चाप की लंबाई कितनी निकाली है? यहाँ पे 6 रख सकते हैं, और यहाँ पे देखो थीटा बटे कितना है? 360 डिग्री। या एक काम करें, इसको काट नहीं सकते हैं? कितनी जाएगा? 180 बार। कितनी बार गया बोलो? 180। यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। अब एक चीज देखो, यहाँ बचा कितना? पाई आर। कितना बचा बोलो? यहाँ पे पाई आर बचा। तो क्या थीटा का मान नहीं निकल आएगा? यहाँ पे थीटा का मान कैसे निकालोगे? देखो एक चीज और हम यहाँ पे इजी आपका कर दे रहे हैं। देखो यहाँ ध्यान से, इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे ले, थीटा का मान ही निकाल लेते हैं। इसका गुणा कराओ 6 गुणे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। बटे में कितना आ जाएगा? पाई आर बराबर क्या थीटा का मान निकल आया कि नहीं? थीटा का मान निकला कि नहीं बताओ? एग्री हो कि नहीं इस बात से? तो ये थीटा, ये ना देखो थीटा का मान चाहे जितना भी बड़ा निकले, इससे मतलब नहीं। थीटा निकाल लिया कि नहीं हम लोगों ने? जब थीटा निकाल लिया तो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? खंड का, अरे भैया यही तो है इसका त्रिज्य खंड। और ये थीटा निकाल लियो, कितना थीटा निकाल लियो आप लोग? 6 गुणे 180 बटे पाई आर बराबर थीटा। फॉर्मूला क्या हो? थीटा बटे 300, और यहाँ पे पाई आर होता है कि नहीं बोलो? थीटा का मान जल्दी से आप रखो। थीटा का मान कितना रखोगे? 6 गुणे 180 डिग्री बटे में पाई आर। तो पाई आर नीचे चला जाएगा ना, तो पाई आर नीचे चला जाएगा। ये समझ में आया? पाई आर नीचे, या पहले यहाँ पे ऐसे लिख दें। देखो इधर, यहाँ पे कितना? पाई आर बटे में कितना है? 360 डिग्री, और गुणे कितना दे रखा है बोलो? पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी ये वाला दे रखा है। इतनी बात क्लियर? अब देखो ये पाई आर या काटना चाहो तो ये देखो पाई आर से पाई आर कैंसिल, यहाँ पे एक ही तो आर बचेगा, एक बार बचेगा आर कि नहीं? तो जब एक बार आर बचेगा तो इधर देखो 6 गुणे कितना है? 6 गुणे 180 डिग्री बटे में कितना है? 360 डिग्री है कि नहीं यहाँ पे? और ये बचा कितना? रेडियस आर। और आर का मान क्या दे नहीं रखा है? आर का मान कितना देखा है? 5.2। तो यहाँ पे रख दे 5.2। तो रेडियस का मान कितना रख दिया? 5. ये देखो एक बचा था ना यहाँ। अब एक चीज बताओ, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार गया? और ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 दूना कितना हो गया? 6। 3 पछे 15, 1 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पछे कितना हो गया? 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन बोलो? कर लो डबल बार, इंपॉर्टेंट इसको हम कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका 2020 में आया था, इंपॉर्टेंट कर लो इसको भी, ठीक है? क्या कह रहा बोलो? 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, आंतरित करती है या बनाती है? कितने डिग्री का एंगल? तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इधर देखो, एक वृत्त में कोई जीवा कितने सेंटीमीटर है बोलो? व्यास, व्यास कितना दे रखा है? व्यास डायामीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी निकल आएगी? d/2 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे 30 बटे में 2, कितना रेडियस कितनी निकल आई? 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी निकल आई? 15 सेंटीमीटर। 30 की आधी कितना होता है? 15। अब क्या कर रहा है? केंद्र पर एंगल कितना बना रहा है बोलो? थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ज्ञात क्या करना है?
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इधर देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलो, बताया था कि नहीं। पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसका बोलो, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर कितना है बोलो, माइनस और क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया था कि नहीं बोलो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। सबका मान रखो जा करके। इधर देखो थीटा का मान कितना रखोगे, थीटा दे रखा है ना, थीटा कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे रखो 60 डिग्री बटे में कितना है 300, पाई का मान बता दो 22/7। रेडियस कितनी है 15, 2 बार लिख दें, ठीक है। माइनस कितना है 1/2। आर का कितनी बार रखेंगे, तो 15 15 2 बार लिखेंगे कि नहीं। साइन थीटा, थीटा का मान साइन 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। ये बताओ ये कितनी बार जाएगा, 6 बार गया कि नहीं, और भी कट जाएगा। ये कट गया 2 तियां और 2 पंचे कट गया कि नहीं, और भी कट जाएगा। फिर 2 3 पचे कट गया कि नहीं बोलो, क्या गलत हो गया, क्या चीज, ये 6 बार गया कि नहीं। देखो ये 6 बार गया, देखो इधर ये कितनी बार गया 6 बार, ठीक है। अभी इसको नहीं काटते हैं, ध्यान से देखो इधर ये कितना है 15 × 15 है कि नहीं बोलो। पहले कितनी बार गया 6 बार गया। फिर देखो 3 दूना और 3 पचे और 2 11 कट गया कि नहीं बोलो। अब तो नहीं कटेगा ना, 11 पचे कितना हो गया 55 और गुड़े कितना है 15 बटे में कितना है, अपॉन में कितना है 7 माइनस इधर देखो 15 15 हम कितना हो गया 225 बटे में कितना है 2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और √3 का मान कितना होता है 1.732। एक चीज बताओ 55 का गुणा 15 से कराओ तो 15 पचे 75 का कितना हो गया 5, 15 पचे 75 और 7 कितना हो गया 82 बटे में कितना है 7। अब एक चीज देखो यहाँ पे 225 है, 200 √3 का मान होता है 1.732 बटे में कितना है 2 दूना 4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो। यहाँ पे कितना है 825, इसको काटो यहाँ पे कितने बार जा रहा है देखो, एक बात गुणा कर लें, हाँ सही रहेगा। देखो इधर पॉइंट हटाए, क्या चीज इसको काट ही दो यहाँ पे 7 7 1 कितना हो गया 7 1 7 और फिर कितना बचा बोलो, एक बचा 7 1 फिर कितना बचा 5 7 7 फिर कितना बचा पॉइंट लगाओ 7 8 56 फिर कितना बचा 7 5 फिर कितना बचा, फिर लगभग ऐसे ही जाएगा ना माइनस। ये बताओ पॉइंट यहाँ से हटा लें, कितने पॉइंट हटा रहे हो 3 0 1 2 3। अब ऊपर 225 की गुणा कराओ 1732 से, कितना आ रहा है देखो 225 गुणा कितना कराओगे 1732। 1732 से जब आप गुणा कराओगे 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 35 1 5 और 3 कितना हो गया 8। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 और यहाँ पे 2 1 3 फिर कैंसिल करो, ये भी यही तो आएगा सेम। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 कितना आया 0 10 6 6 12 12 4 16 1 17, यहाँ पे 8 4 12 12 6 18 1 19 7 तो 7 1 कितना हो गया 8 3 1 3 का नाम 3 ही रहे, कितना आया बोलो 389,700 बटे में कितना है 4 और यहाँ पे कितने जीरो, देखो ये 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना बचा बोलो 117.85 माइनस ये कितना है 3897 अपॉन में कितना है 4 × 10 लिखो। अब इसको काटो डिवाइड करो 4 से, कितना आ रहा बोलो 117.85 कट जाएगा। इधर देखो 3897 को डिवाइड किससे करें
4 नवैया बचा कितना यहाँ पे 2, फिर 4 सते 28, यहाँ पे बचा कितना बोलो 1, और यहाँ पे 7, और 4 चौके 16, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया बोलो 974.25 बटे में अभी 10 तो है, ये 10 है कि नहीं, अब ये 10 है, देखना इधर, अब समझना है, देखो ये देखो इधर, अब 1 0 और यहाँ पे देखो 1 2 है ना, जब ये 0 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा कि नहीं, तो कितना हो गया बोलो 117.85 माइनस कितना हो जाएगा 97.25, 2 4 5 कितना हो जाएगा 4 2 5, पॉइंट देखो यहीं पे लगेगा ना। अब एक चीज बताओ, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो कितना है बोलो 117 दशमलव कितना है 85, और यहाँ पे 97 पॉइंट कितना है 425, यहाँ 0 लगा लें, यहाँ पे कितना बचा 5, और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, नहीं समझ में आया क्या बोलो, क्लियर है, पॉइंट लगा है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2, 20.425 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस, देख लो 20.425 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।